जय माता दी, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम यानी कि मैं आपको केवल 3 दिन की ऐसी प्रक्रिया बताऊंगा, ऐसी साधना, ऐसी तपस्या बताऊंगा जिससे आप अपने मलिन पितरों को साफ कर सकते हो, अपने पितृ दोष को अधिकतर चांसेस है कि खत्म कर सकते हो, प्लस आप अपने पितृ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले पितृपक्ष कब खत्म हो रहा है? 21 को। 22 को हमारी नवरात्रि शुरू हो रही है। अब जिस दिन अमावस्या है, आप जोड़ लेना, अमावस्या के 2 दिन पहले, मतलब अमावस्या तक ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। ठीक है, अमावस्या तक आपको क्या करना है कि इन 3 दिनों में किसी भी पंडित को बुला के आपको अनुष्ठान करवाना है, हवन करवाना है अपने पितरों के लिए। ओम पितृ देवताभ्यो नमः या फिर पितृ गायत्री मंत्र से। और जब हवन जिनको आता है, हवन मैंने बता भी रखा है, वो हवन कर सकते हैं। जिनको नहीं आता है वो किसी भी पंडित को बुला करके घर पे और विधि पूर्वक हवन कराएं, पितृ गायत्री मंत्र या फिर ओम पितृ देवताभ्यो नमः। ठीक है, इस मंत्र से। लास्ट में जब हवन का समापन होता है तो उससे पहले आपको हाथ में जल लेना है, सफ़ेद चावल लेने हैं, 1 रुपए का सिक्का लेना है, आप चाहो तो पान के पत्ते पे भी ले सकते हो। ठीक है, और ये बोलना है कि मैंने जो हवन किया है इसका जो संपूर्ण फल है ये मैं अपने पितरों को देता हूँ, और ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मलिन पित्र साफ हो और मेरे जो मलिन पित्र मेरे पे जैसे उग्र थे, गुस्सा थे, वो शांत हो और अपनी विशेष कृपा प्रदान करे। और आप उसी हवन में हाथ जोड़ के शिव शक्ति से या अपने इष्ट से प्रार्थना करेंगे कि मेरे पितरों को उनके उपयोग की सारी वस्तुएं प्रदान करे और उनको उनके ज़रूरत के अनुसार सात्विक खान पान प्रदान करे। ठीक है, ये आप मनोकामना मांग लेंगे। ये हवन जो है आप अमावस्या के दिन कर लीजिए या अमावस्या के 2 दिन पहले कर लीजिए। करा लेंगे तो बहुत बेटर लगेगा। ठीक है, बहुत बेटर रहेगा किसी भी पंडित को बुला के, क्योंकि पंडित लोग बहुत विधि पूर्वक हवन करते हैं। ठीक है, पहली चीज। अब 3 दिन की क्या प्रक्रिया है वो मैं बताता हूँ। अमावस्या के 2 दिन पहले से आप स्टार्ट हो जाइए। आपको गुड़ होता है ना जो हम खाते हैं, गुड़ लेना है। गुड़ को आपको क्या करना है कि पानी में रख देना है, गंगा जल डाल के, और जल डाल के किसी भी पात्र में, लोटे में, जिससे आप अभिषेक कर सको शिवलिंग पे, उसमें गुड़ रख देना है। गुड़ को गल जाने देना है। ठीक है, साथ में आपको हर रोज 1 केला लेना पड़ेगा, ताज़ा केला आप मार्केट से ले आ सकते हो, सिर्फ 1 केला, 1। ठीक है, आप उस गुड़ के पानी को, उस गुड़ के जल को आप शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे। सबसे पहले शिवलिंग की जो जल धारा होती है, जहाँ पे अशोक सुंदरी माता होती हैं, उनके राइट साइड में गणेश जी वास करते हैं, लेफ्ट साइड में कार्तिकेय भगवान वास करते हैं, बीच में अशोक सुंदरी माता वास करती हैं, और जिस पे शिवलिंग होता है वो उस पे जो हस्त कमल कहते हैं, माता का नीचे का शिवलिंग का भाग, उसको पार्वती माता का हस्त कमल कहते हैं, और उसके बाद ऊपर के भाग को हम शिव जी कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं। तो सबसे पहले आप राइट हैंड साइड में जलधारा के चढ़ाएंगे, फिर अशोक सुंदरी माता यानी कि बीच में, फिर लेफ्ट साइड में कार्तिकेय भगवान, और फिर गोल घुमा के हल्का सा पार्वती माता के हाथ पे, फिर आप शिवलिंग पे अभिषेकम करेंगे। वहां पे आप 2 ही मंत्र का प्रयोग करेंगे, या तो श्री राम जय राम जय जय राम, या फिर पितृ गायत्री मंत्र का। ध्यान रखिएगा, पितृ गायत्री मंत्र, नहीं तो श्री राम जय राम, इन 2 ही मंत्र का आप जल अभिषेक करते समय, गुड़ का जल अभिषेक करते समय प्रयोग करेंगे। उसके बाद जब आप जल अभिषेक कर लें तो आप शिवजी महाराज से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मेरे पितरों को मुक्ति प्रदान करे, मेरे पितरों की विशेष कृपा मुझे प्राप्त करवाएं, एवं मेरे मलिन पितरों को साफ करे और उनके ज़रूरत के अनुसार सात्विक खान पान प्रदान करे, और उनके ज़रूरत के अनुसार उनको जो भी
नीड हो उनको, जो भी उपयोग की वस्तुएं हैं उनको प्रदान करें, कपड़े प्रदान करें, हर कुछ प्रदान करें, एवं मुझे आप अपनी एवं मेरे पितरों की विशेष कृपा देवें, ऐसे आपको बोलना है। अब ये कार्य जो गुड़ का पानी वाला है, ये आपको 3 दिन लगातार करना है, अमावस्या के 2 दिन पहले से स्टार्ट करना है। अब समझ जाइए, ये आपको कार्य हर दिन 3 पहर करना है। 3 पहर मतलब सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में करते हो, बहुत बढ़िया है, शाम को दोपहर में, तीनों टाइम। और हाँ, जो लोग जॉब पे रहते हैं वो केवल और केवल सुबह और शाम कर सकते हैं, लेकिन जो लोग घर पे रहते हैं वो 3 टाइम करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। हर रोज एक केला लाना है, और केला जो है अपने पितरों को, ठीक है, कि ये शिव जी महाराज, ये जो भोग है, ये इस भोग से मैं आपको दे रहा हूँ, आपके द्वारा मेरे पितरों को जाए। एक केला और आप लेंगे जो आप शिव जी महाराज को समर्पित करेंगे। ये समर्पित करने के बाद लास्ट में आप जब मंदिर से आएंगे तो आपको वहाँ पे कहीं से भी जल ले लेना है, शुद्ध जल, और फिर शिवलिंग पे अभिषेक कर देना है। ध्यान रखिए कि जो भी आप फल केला चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पे, वो ऊपर नहीं रखना, आपको केवल शिव जी में टच करा के किनारे रख देना है। और आपको शुद्ध जल से, जब आप गुड़ का जल चढ़ा रहे हो, फिर शुद्ध जल से शिव जी को स्नान जरूर कराना है, शिवलिंग को स्नान जरूर कराना है, ऐसे ही छोड़ के नहीं आना। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप 3 दिन घर पे आकर के आप जो है जाप कर सकते हैं 2 मंत्रों का सामर्थ्यता के अनुसार। हे शिव जी भगवान, मैं आपके इस मंत्र का, केवल नॉर्मली बोलना है आपको, कोई संकल्प नहीं लेना। हे शिव जी महाराज, मैं आपके ओम नमः शिवाय, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप ओम का जाप कर सकते हैं, ओम का जाप, ओम जो अनंत है, ठीक है, ओम का जाप करूंगा या ओम नमः शिवाय का जाप करूंगा। मेरे इस जाप के फल से, ठीक है, मेरे इस जाप के फल से मुझे मेरे पितरों की विशेष कृपा प्रदान हो, मेरे मलिन पित्र साफ हुए हैं, एवं मेरे पितरों को जो भी वस्तु का उपयोग हो वो आप उनको प्रदान करें, उनको सात्विक खान पान प्रदान करें, एवं उनकी विशेष कृपा मुझे प्राप्त करवाएं। इससे क्या होगा, पितृ की कृपा से जो भी कार्य में रुकावट है, देखो कार्य में रुकावट आती है, बहुत सारे कार्य करते हो, फायदा नहीं होता, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, बहुत कुछ चीजें होती हैं, कोई काम कर रहे हो उसमें मन नहीं लगता, तो पितृ की जब कृपा हो जाती है तो आप हर चीज में A1 क्वालिटी का काम कर पाते हो, ठीक है। तो पितरों की कृपा पाना बहुत जरूरी है। जो लोग थर्ड आई के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी अगर पितरों की कृपा नहीं प्राप्त है तो आप इतना समझ जाओ कि कोई भी देवता आपका थर्ड आई नहीं खोलेगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आप याद रखें, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो आप फॉलो करें, ट्राई करें, बहुत असर मिलता है, बहुत चीजें होती हैं। और अमावस्या के दिन या 2 दिन पहले हवन, किसी भी एक दिन आप हवन जरूर करें, और अपने पितरों को इन दिनों याद करते रहें, क्योंकि पितरों की कृपा अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि पितरों के बिना जितने भी घर हैं वो अधूरे होते हैं। पितृ कुल देवी कुल देवता हमारे मेन होते हैं, उसके बाद ही हमारे लिए कोई देवता होता है। बाकी ये वीडियो को एंड करते हैं, इतना ही आप सबसे बताना था। उम्मीद है कि आप सब फॉलो करेंगे और लाभ उठाएंगे। बाकी आप सभी के प्यार के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जिसको भी ऑरा स्कैनिंग कराना है, मेडिटेशन क्लासेस में आने हैं, और भी तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7355952911 पे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय श्री महाकाल।